बाजेगी बसुरिया कान्हा भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुनाए तो सो गई थी, इसीलिए हम ताली बीच बजवाते हैं। नील भगाओ, ताली बजाओ, ताली छबिया से हाथ निकालो, वेद हमें ताली जो चला। हाँ, आज डाक दिवस है, कल माता मैंने सहयोग दे, बजाओ ताली। बसुरिया करनी तेरी कमाल बसुरिया, ये सुन बन बैठा है कंकाल, ये सुन बन मेरे को बदल गई चमत्कार। नाचेंगे ब्रह्मा विष्णु बांध बन जाएगी, बाजेगी बसुरिया प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कन्हैया ऊपर चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहे हैं, और इधर सुदामा नीचे लकड़ियों को बीन रहे हैं। और जब तक भगवान कन्हैया जब तब सुदामा के एक आधी खबड़ियों पे फेंक दे, सोई सुदामा चटक के बाहर ठाड़ो। आहा, और लला ऊपर से लकड़ी डाल रहे हो ना, नीचे होते एक लाठी में हड्डी सुरमा बनाइए तो दोनों। और मेरे भागवत प्रेमियों धीरे धीरे इधर बादल पर बादल आने लगे। माघ मास की घोर रात है, पानी आ गया और हवा भी चलने लगी, धीरे धीरे पानी भी बरसने लगा। ये माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है, और त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में पेड़ के तले से आता है। भैया विशेष पानी पर पानी आ रहा है, भगवान कन्हैया और सुदामा ठंड के मारे कांप रहे हैं। भैया सरिया बाबा जी हो रंग के सरिया
भगवान कन्हैया आज इसकी आवाज बढ़ा भैया रामबली तो मैं हनुमान बना के छोड़ो 3 मीटर पूछ लट गई तुम्हारे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की और बढ़ाओ ये बात। आइए इधर भगवान कन्हैया वृक्ष पे चढ़े हैं और पानी बरस रहा है। सुदामा नीचे बैठा हुआ कांप रहा है और सुदामा को तब तक ध्यान आ गया कि हमें मैया ने चने दिए थे, अब क्यों ना हम चा बने। इतनी ठंड है, बहुत बारिश हो रही है, अब कन्हैया ऊपर चला है, क्या करें अकेले खाने भूख लगी तेज है, उधर मुंह करे। एक मैं कैची वाली आ दो रामबली भैया। अरे भैया भैया सुदामा, ये आवाज कैसी आ रही है? तुम कुछ खा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं। अरे भैया अगर कुछ खाने को हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो भैया, मुझे भूख लगी है। अरे खाने कुछ नहीं है, लकड़ी से दिल्ली काट लो, चले घर पे खाना मिलेगा। सुदामा कहने लगा कन्हैया तुझे खाने का शब्द सुना रहा है, इतनी ठंडी पड़ रही है कि हमारे दांत आपस में लड़ रहे हैं। कि जो चले सुदामा बांधे तो उसने मोहन को दिए नहीं, चुप के चापने लगा प्रभु से जाहिर तक किया। कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, तो कहा व्रत क्या खाता है, थोड़ा सा मुझको भी देते हो, सपटी बोला क्या लगता है, अरे तुम्हें ये मोहन ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं और तुम्हें खाने की पड़ी, और भगवान कन्हैया से क्या बचा है भैया। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे हरि से का बचो जिनके हाथ में संसार की चोरी। बोल दिया करो अल्लाह। अब बता तुम 2 नंबर में से बैठे सुबह सुबह। इधर भगवान कन्हैया समझ गए, और माफ करना बहुत कथावाचक लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने श्राप दिया अपने मित्र को, नहीं बताएंगे सुदामा ने आखिर वो चने क्यों नहीं दिए भगवान कन्हैया को चावने के लिए। वो चना श्रापित थे, और सुदामा के ऐसा भाइयों कहीं मित्र नहीं मिलेगा। जो भगवान कन्हैया और सुदामा की मित्रता थी वो आजकल मित्रता किसी में नहीं है, मगर है अगर वैसी मित्रता न होती तो ये धरती न टिकी होती। सुदामा का समझ गया कि अगर मैं कन्हैया को ये चने दे दूंगा तो ये तो तीनों लोगों का स्वामी है, ये कंगाल हो जाएगा तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। अगर मैं अकेले चाव लूंगा तो मैं गरीबी अपने ऊपर ले लूंगा, मगर कन्हैया को गरीब बनने नहीं दूंगा। और वो चना कैसे श्रापित हुए, एक बार की बात, तो हमारी बूढ़ी अम्मा आए, इनका बुढ़ापे पे आपा बढ़ जाती, आपा। हाँ, फिर एक पन्नी लो पाई बाबू अलमारी में रखी उठाई नहीं,
तो बैठ जाए गेहूं दाना या कई अगुबड़ी है अब कोई इतने लोग हुई जाए तब कोई पुटरी हम बांध के रखे नहीं है आपा बढ़ी जाती है आपा। अब चश्मा लगा दो फिर देखो मास्टरनी बनी बनी घूमे। एक बूढ़ी अम्मा आती, उन्होंने क्या किया, एक एक दाना चना का इकट्ठा किया, एक एक दाना, और वो एक एक दाना इकट्ठा का है। तुम राम बली हो जनन्ने चाँद को करो। मेरे भागवत प्रेमियों क्या हुआ, अब इधर बूढ़ी अम्मा ने चने को एक पोटली में बांध करके अलमारी में रख दी अपने घर में। अब उसी रात हुई चोरी, बूढ़ी अम्मा के घर में चोरी हुई। अब खैर भाई अकेले ही रहती थी। अब चोरों ने जब कुछ नहीं पाया तो वो चना की पोटली उठा ली, सोचने लगे इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, रास्ते में खोल करके देखेंगे। अब जैसे ही लेकर के भजे, अब बूढ़ी अम्मा जगी, वो कहने लगी पीछे से, लला जा तो रहे, जाओ मैं श्राप दे रही हूँ, जो ये चने को चबाएगा वो कंगाल हो जाएगा। आए हम जाना है जान, हमने एक चना बीन के रखो, तुम ले जा रहे, जाओ तुम कंगाल हो जाइए, तुम्हारे घर में कछू ना रही खाना। श्राप दे दिया बूढ़ी अम्मा ने। और चोरों ने समझा कि अब पोटली ये ले जाना ठीक नहीं है, आकर के गुरु संदीपन के आश्रम पे डाल दी। और मैया गुरुपत्नी ने उसको उठा ली और वही पोटली चनों की सुदामा को दी। और सुदामा ब्राह्मण था, समझ गया, इसीलिए सुदामा ने भगवान कन्हैया को चावने नहीं दिए, स्वयं चाव लिए। अब मेरे भागवत प्रेमियों वहां से दोनों बालक चले और एक सोच लो भैया, जो जन जैसा करे अंगारे वैसा पाएगा। अरे पेड़ पेड़ बबुलया राम बले रेडी जाया और आप ही कहीं दिन के निहारे हैं। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, औया होई निर्धन या होई। अगर गुरु से कपट करोगे, मित्र से चोरी करोगे, तो मेरे भागवत प्रेमियों इल्जाम बहुत भयानक होगा। इधर आज सुदामा वहां से चले आए, गुरु संदीपन के पास जब पहुंचे तो दोनों बालकों ने पर्दा खींच लो, दोनों बालकों ने गुरु संदीपन से आज्ञा ली और भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में रहने लगे। और इधर सुदामा, बहुत बड़ी गरीबी आ गई सुदामा के ऊपर। सुदामा इधर, मेरे भागवत प्रेमियों इधर उधर घूमते, कोई कुछ दे देता है तो लेकर के घर आते हैं, बना के खा लेते हैं। पर सुदामा के ऊपर ऐसी गरीबी आ गई, कभी मठा मिलता है तो नमक नहीं मिलता है, और जब नमक मिल जाए तो मठा को पतोना है।